Good morning, my dear students. In the previous class, we learned about the different type of changes, that is reversible and irreversible. So क्या होते हैं reversible? एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं. Reversible changes are the one which can be carried out in the reverse direction, right? जैसे कि अगर आप पेपर को फोल्ड कर रहे हो तो आप उसको अनफोल्ड कर सकते हो, वो क्या है? रिवर्सिबल, राइट? आप वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट? वही आइस को आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो क्या है? रिवर्सिबल चेंज, राइट? तो जितने भी हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ये सारे क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस, राइट? एंड इफ यू टॉक अबाउट इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में हमने क्या डिस्कस किया था? इरिवर्सिबल चेंजेस आर द वन विच कैन नॉट बी कैरिड आउट इन द रिवर्स डायरेक्शन. जैसे कि यू कट द पेपर, when you cut the paper what will happen? You cannot get back the same paper. तो इसका मतलब क्या है? irreversible है, right? Cooking of food, आप vegetables को cook कर रहे हो, right? यहाँ आप एक डो बना रहे हो, what are you doing basically? A new thing is being formed at that particular case. तो वो सारी चीज क्या है basically? It's a irreversible change. You cannot carry it out in the reverse direction. ठीक है. फिर हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप के और चेंजेस होते हैं, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल. व्हाट वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिकल? फिजिकल में क्या था? इन फिजिकल नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नई चीज नहीं बनती है फिजिकल चेंज में. ठीक है. मतलब अगर आप पेपर को कट कर रहे हो तो वो है तो वो पेपर ही, उसके कोई नई सब्सटेंस नहीं बन रहा है, कोई नई चीज नहीं बन रही है. पेपर के बिट्स ऑफ पेपर विल हैव द सेम प्रॉपर्टी as compared to paper. So no new, in that particular case no new substance is formed, कोई नई चीज नहीं बनती है उस केस में, राइट? और भी हमने कोई एग्जांपल डिस्कस किए थे, लाइक फ्रीजिंग ऑफ वाटर. तो उसमें क्या था? आप वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हो, है तो वो वाटर का ही फॉर्म, that was it has the same property or internal structure of molecules has not been changed, right? This all we discussed in the physical change. Kicking a football, you are changing the position of football but you can get back. तो वो क्या है? बेसिकली फिजिकल चेंज है. फिजिकल चेंज रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं फिजिकल चेंज? हम एक ही एग्जांपल लेते हैं. आप देखो, अगर हम एक पेपर को फोल्ड कर रहे हैं तो वो क्या है? तो वो भी फिजिकल चेंज, राइट? तो वो क्या है? रिवर्सिबल. लेकिन उसी पेपर को अगर हम कट कर रहे हैं, टियरिंग दैट पेपर, व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, दैट इज इरिवर्सिबल. है तो वो भी फिजिकल चेंज, क्योंकि दोनों का आउटपुट क्या है? द सेम पेपर having the same properties, right? लेकिन केमिकल चेंज में क्या है? केमिकल चेंज में a new substance is formed with different properties. Internal structure of molecules is changed, right? Have you got it? तो उस केस में क्या है? In the physical change also we learned about different examples, right? So we're going to learn about different examples for chemical changes also. So let us see over here now. So if we talk about chemical change, in this new substance is formed, right? This is the basic concept. आपको अगर चेक करना है फिजिकल है कि केमिकल, तो आपको इस प्रॉपर्टी को चेक करना है, क्योंकि ये परमानेंट होती है. न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट? लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल. बर्निंग, जब आप बर्न करते हो, फॉर एग्जांपल यू आर बर्निंग अ पेपर, आप पेपर को बर्न कर रहे हो तो क्या रिलीज हो रहा है? नया सब्सटेंस, स्मोक एंड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ये जो बर्निंग का कंसेप्ट है बिल्कुल इरिवर्सिबल है. यू कैनॉट गेट बैक द पेपर फ्रॉम द एशेस. कि आप एशेस से वापस पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते. आप वैक्स बर्न होती है कैंडल में फ्लेम ऑब्टेन करने में, तो क्या आप वापस कैंडल को ऑब्टेन कर सकते हो? वापस वैक्स को ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. तो जहाँ भी बर्निंग का कंसेप्ट आएगा वो केमिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि एक नया सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म, राइट? लेट अस सी अबाउट ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब इसके अंदर क्या है? व्हेन द ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस, व्हाट इज हैपनिंग? यू आर बेसिकली, क्या होता है? यू आर ईटिंग फूड, राइट? आप जब फूड ईट करते हो वो आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है, राइट? दैट डाइजेस्टेड फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द सेल्स फॉर ग्रोथ. ठीक है, राइट? इससे बॉडी ग्रो होती है. अब जो सेल्स बन रहे हैं हमारे या रिपेयर हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड. तो जो हमारी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, इन ह्यूमन बींग्स,
ये बिल्कुल केमिकल चेंज है, क्योंकि वापस चीज़ें नहीं आ सकती हैं, इरिवर्सिबल कंसेप्ट है। जितने भी केमिकल चेंजेस हैं सब इरिवर्सिबल है, ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, जबकि फिजिकल में भी रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट कुकिंग, जब आप कुक करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एग को बॉईल कर रहे हो, अब आप एग को बॉईल कर रहे हो तो जो नया सब्सटेंस जो एग बनता है, बॉइल्ड एग, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है उसके अंदर एज कम्पेयर टू योर द एग विच वॉज अनकुक्ड। ठीक है, ऐसे ही आप वेजिटेबल्स को कुक करते हो, वो सॉफ्ट हो जाती है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, तो वो क्या है, केमिकल चेंज। लाइक दिस वी हैव रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जो आयरन सब्सटेंसेस के ऊपर आ जाता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं, राइट। अब ये जो रस्ट होता है, ये एक नया सब्सटेंस बनता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट। तो दैट इज दिस रस्टिंग ऑफ आयरन। एक्चुअली आयरन जब कांटेक्ट में आता है एयर के, मॉइस्चर के, तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम रस्ट कहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दैट सब्सटेंस हैज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू दैट ऑफ आयरन, so that means it's a chemical change. I hope these are clear to you, because you could be asked in the paper, do you think rusting of iron is physical or chemical change? Yes, it's a chemical change. Why it's a chemical change? Because a new substance is formed with different properties is formed, right? So I hope the concept is clear to you now. What is chemical change and which new substance is formed, right? And now for your homework, you will do A part question 4 to question 8. It's a multiple choice question, and do B part question 5 to question 8. It's again a very short question answers. I hope it's clear to you. Thank you so much.